नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि घरेलू वैद्युतिक उपकरण पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो जितने लोग लाइव देख रहे हैं इस वीडियो को, वो लोग वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और डेली शाम को 7 बजे आप लोग लाइव आ जाया करें। तो चलिए फटाफट हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गीजर में भीतरी कंटेनर व बाहरी केसिंग के बीच में ग्लास वूल क्यों लगाया जाता है? ऑप्शन है पानी का कालावधि बढ़ाने के लिए, लोड धारा कम करने के लिए, ऊष्मा हानि बढ़ाने के लिए, ऊष्मा हानि घटाने के लिए। तो देखिए, गीजर में भीतरी कंटेनर व बाहरी केसिंग के बीच में हम लोग ग्लास वूल ऊष्मा हानि को घटाने के लिए लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। बाह्य गीजर जल गर्म करने का वैद्युतिक उपकरण है। यह माइल्ड स्टील शीट से बना एक बेलनाकार बर्तन होता है। बर्तन की बाह्य सतह पर इनेमल पेंट कर दिया जाता है। इस बेलनाकार बर्तन के अंदर एक और बेलनाकार बर्तन होता है जो तांबे की शीट से बनाया जाता है, और इसकी जो आंतरिक सतह रहती है, इस पर क्या होता है, टिन की परत चढ़ाई जाती है, जिससे कि तांबे की शीट पर कोरोजन का प्रभाव पैदा ना हो। दोनों बर्तनों के बीच उष्मारोधी पदार्थ ग्लास वूल भर दिया जाता है। और जो गीजर की जल धारिता होती है प्रायः 25 लीटर में 100 लीटर तक होती है, 25 लीटर से 100 लीटर तक होती है, और इसमें 1 किलोवाट से 3 किलोवाट तक हीटिंग एलिमेंट प्रयोग किया जाता है। तो इतना हम लोग जान लिए गीजर के बारे में। दूसरा क्वेश्चन है, किसी छत पंखा के परिपथ में नियंत्रक यानी कि रेगुलेटर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो देखिए, हम लोग जो रेगुलेटर का उपयोग करते हैं, यह पंखे में लगे वोल्टेज को कम करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि घरों में छत पंखा का उपयोग किया जाता है। छत पंखा की गति को कंट्रोल करने के लिए हम लोग रेगुलेटर लगाना पड़ता है, जिसका उपयोग पंखे में लगे वोल्टेज को कम करने के लिए किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, यदि मिक्सर की मोटर के धातु केस के वाइंडिंग के साथ इलेक्ट्रिक संपर्क हो जाए तो वाइंडिंग कैसी होगी? ऑप्शन ओपन सर्किट, लूज कनेक्टेड, शॉर्ट सर्किट, ग्राउंडेड। तो मिक्सर में यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है, जो एसी और डीसी दोनों पर समान रूप से प्रचालित होती है। यदि मोटर के धातु केस वाइंडिंग के साथ लोग परिपथ हो जाए तो हम लोग वाइंडिंग ग्राउंडेड हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ग्राउंडेड। चौथा क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक का अनुप्रयोग निम्न में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन है ट्रांसफार्मर, रिले, इलेक्ट्रिक आयरन, कपलिंग। तो देखिए, विद्युत चुंबक का अनुप्रयोग जिसमें नहीं है वह क्या रहता है कि पांचवा क्वेश्चन है, गीजर के बाहरी आवरण व भीतरी आवरण के बीच में कौन सी सामग्री उपयोग की जाती है? ऑप्शन है ग्लास वूल, अभ्रक, एस्बेस्टस, हवा। तो देखिए, जो गीजर के बाहरी आवरण व भीतरी आवरण के बीच में जो सामग्री यूज किया जाता है वह हमारा ग्लास वूल रहता है, जो कि हम पहले क्वेश्चन में ही आपको बताए थे। अंदर का जो टैंक हैवी गेज तांबे का बना होता है। बाहरी खोल तथा अंदर के टैंक के मध्य ग्लास वूल भरा जाता है, जो ऊष्मारोधी का कार्य करता है। छठा क्वेश्चन है कि डीसी शंट मोटर में गति को नियंत्रित करने के लिए फील्ड वाइंडिंग सीधे डीसी लाइन से जुड़ी होती हैं और आर्मेचर श्रृंखला में किस प्रकार से जोड़ा जाता है? किसको जोड़ा जाता है आर्मेचर श्रृंखला में? किसे जोड़ा जाता है? तो हमारा रहता है थायरिस्टर को हम लोग आर्मेचर श्रृंखला में जोड़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, थायरिस्टर। सातवां क्वेश्चन है, ग्राइंडिंग पिसाई करने वाले यंत्र मशीन में यदि ग्राइंडिंग पीसने वाले पहियों को विपरीत दिशा में घुमाया जाता है तो क्या होगा? ऑप्शन है स्विच बोर्ड क्षतिग्रस्त हो जाएगा, पिसाई ग्राइंडिंग संचालन सफलतापूर्वक किया जा सकता है, सातवां है सी है यहाँ पे तार को नुकसान होगा, और डी है आपका कि ग्राइंडिंग पीसने वाले यंत्र के पहिए ढीले हो जाएंगे और उतर जाएंगे। यहाँ पे हमारा डी आंसर ही करेक्ट हो जाएगा कि ग्राइंडिंग पीसने वाले यंत्र में यदि ग्राइंडिंग पहियों को विपरीत दिशा में घुमाया जाता है तो ग्राइंडिंग के पहिए ढीले हो जाएंगे और उतर जाएंगे। वर्तमान में अनाज को पीसने हेतु घर में ही ग्राइंडर का उपयोग किया जाता है। यह निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे पहला आपका हो गया पत्थर के घूमने के प्रकार का, पात्र घूमने के प्रकार का, ढकने वाले आकार का, पात्र घूमने वाला प्रेशर टाइप। आठवां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव
हाईएस्ट पावर कंजम्पशन, बिजली की खपत इनमें से सबसे अधिक किसमें होती है? ऑप्शन है वैक्यूम क्लीनर, वाटर हीटर, वॉशिंग मशीन, आयरन। तो बिजली की खपत जिसमें सबसे ज़्यादा होती है वह हमारा वाटर हीटर रहता है, इसलिए हमें यहाँ पे बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, वाटर हीटर। बिजली की कीमत इन सब में सबसे अधिक वाटर हीटर में होती है। वैक्यूम क्लीनर, वॉशिंग मशीन और आयरन प्रेस में वाटर हीटर में की अपेक्षा कम बिजली की आवश्यकता होती है। नौवां क्वेश्चन है जो कि बिहार TGT 2 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताइए क्या होगा सही इसमें। विच टाइप ऑफ मैग्नेट इज यूज्ड इन ए इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक बेल में किस प्रकार के चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन है रेयर अर्थ मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, कार्बन मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रिक बेल में जिस प्रकार के चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है वह हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट रहता है। यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक बेल में विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ के ऊपर चालक तार को लपेटा जाता है और उसमें धारा प्रवाहित करने पर वह विद्युत चुंबक बन जाता है। इलेक्ट्रिक बेल वह युक्ति है जिसके द्वारा विद्युतीय सिग्नल को ध्वनि सिग्नल में रूपांतरित किया जाता है। जब बेल परिपथ को सप्लाई से संयोजित किया जाता है तो वैद्युत चुंबक बन जाता है तथा ऊर्जा का रूपांतरण आवश्यक अलार्म के रूप में प्राप्त होता है। 10वां क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ट बाय 12 2G NM मेंशनड ऑन ए हाउस वायरिंग केबल, घर की वायरिंग केबल पर दिए गए 12 2G NM का अर्थ क्या है? तो क्या है इसका अर्थ होता है कि जो पहला रहता है ये जो रहता है 12 है, ये 12 जो रहता है ये आपका तार के आकार को बताता है, और ये जो 2 रहता है यह तारों की संख्या को बताता है, और ये जो G रहता है यह आपका ग्राउंडेड को बताता है, और जो NM रहता है यह बताता है आपका नॉन मेटल यानी कि गैर धातु है। तो यहाँ पे हमारा क्या सही हो जाएगा? तो देखिए ऑप्शन आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। जो पहला है यानी कि यही था हमारा ना कि 12 2G और था NM, यही हमारा था, जिसमें जो 12 था ये हमारा साइज को बताता है, जो 12 है हमारा साइज को बताता है, जो 2 है ये हमारा नंबर ऑफ वायर यानी कि तारों की संख्या को बताता है, और जो ये G रहता है ये हमारा ग्राउंडेड को बताता है, और NM बताता है नॉन मेटालिक को बताता है। 11 नंबर क्वेश्चन है द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज मोस्टली ऑपरेट एट व्हाट वोल्टेज, घरेलू विद्युत उपकरण ज़्यादातर किस वोल्टेज पर काम करते हैं? ऑप्शन है 40 वोल्ट DC, 40 वोल्ट AC, 230 वोल्ट AC, 130 वोल्ट DC। तो देखिए जो घरेलू विद्युत उपकरण होते हैं यह ज़्यादातर हमारे 230 वोल्ट AC पर कार्य करते हैं। यह प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाध्य मूलमान होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है विच एमंग द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज्ड एज स्विच एंड एज वेल एज प्रोटेक्टिव डिवाइस, निम्न में से कौन सा डिवाइस स्विच और सुरक्षात्मक डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये हमारा रहता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर रहता है। तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर लाइन में स्विच की तरह ऑन ऑफ करने में तथा उपकरण को ओवरलोड होने से बचाने के लिए स्विच के रूप में भी प्रयोग कार्य किया जाता है। सुरक्षात्मक डिवाइस के रूप में भी कार्य करता है यह मिनिएचर सर्किट ब्रेकर MCB। 13 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट पावर कंजम्पशन, बिजली की खपत इसमें से सबसे ज़्यादा किसमें होती है? ऑप्शन है वॉशिंग मशीन, आयरन, वैक्यूम क्लीनर, वाटर हीटर। तो शायद ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा बिजली की खपत होती है वह होता है वाटर हीटर, इसलिए कहते हैं कि हीटर बहुत कम यूज करना चाहिए। बिजली की खपत इन सब में सबसे ज़्यादा वाटर हीटर में होती है। 14 नंबर क्वेश्चन है स्टीम आयरन में प्रयुक्त हीटर एलिमेंट निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है सील्ड टंगस्टन ट्यूब, फुली टंगस्टन कॉइल, माइका प्रेस टंगस्टन स्ट्रिप, तांबे की कॉइल। तो देखिए जो स्टीम आयरन में प्रयुक्त हीटिंग एलिमेंट जो रहता है वह हमारा रहता है माइका प्रेस टंगस्टन स्ट्रिप। यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इस प्रेस का प्रयोग हम लोग कपड़ों को पानी अथवा भाप देने के लिए करते हैं। इसमें भाप उत्पन्न करने के लिए एक प्रेस की 2 विधियां बॉयलर तथा फ्लैश का प्रयोग किया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है
द टेम्परेचर सेटिंग फॉर ए बाई मेटालिक स्ट्रिप कैन बी चेंज्ड बाई। द्विधात्विक स्ट्रिप के लिए तापमान सेटिंग किसके द्वारा बदल दी जा सकती है? ऑप्शन है चेंजिंग द करंट, मूविंग इट्स क्लोज अवे फ्रॉम द हीटिंग एलिमेंट, चेंजिंग आई इनपुट आउटपुट वोल्टेज, डी है आपका चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी। तो द्विधात्विक स्ट्रिप के लिए तापमान सेटिंग जिसके द्वारा बदल दी जाती है वह रहता है मूविंग इट क्लोज एंड अवे फ्रॉम ए हीटिंग एलिमेंट। यानी कि बाई मेटालिक स्ट्रिप की तापमान की सेटिंग स्ट्रिप को हीटिंग एलिमेंट के नज़दीक तथा दूर करके तापमान परिवर्तित किया जा सकता है। 16 नंबर क्वेश्चन है विच इज द इंसुलेशन मटेरियल यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक आयरन। विद्युत प्रेस में प्रयुक्त होने वाली इंसुलेशन पदार्थ कौन सी होती है? तो देखिए जो विद्युत प्रेस में यूज किया जाता है हमारा माइका होता है। यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। माइका यानी कि अभ्रक किसी को बोलते हैं, माइका यानी कि अभ्रक प्रयोग कर सकते हैं। नीचे दिखाया गया संकेत कौन सा है? तो देखिए जो संकेत दिखाया गया है ये हमारा हीटर का है, तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, हीटर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत संबंधी को करते समय डट 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 में बिजली का झटका यानी कि इलेक्ट्रिक शॉक लगने की आशंका नहीं है। ऑप्शन है सूखी लकड़ी, धातु की छड़, गीली रस्सी, गीली लकड़ी। तो आपको पता होगा कि जो सूखी लकड़ी है इसमें क्या होगा कि इससे आपको झटका नहीं लगेगा क्योंकि ये हमारा कुचालक है। तो सूखी लकड़ी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। धातु की छड़ में भी करंट लग सकती है, गीली रस्सी तो भी करंट लग जाएगी, गीली लकड़ी है तो भी उसमें करंट उतरने की संभावना रहती है। 19 नंबर क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रिक स्टोव संचालित करने के लिए आवश्यक आवृत्ति क्या है? तो देखिए ऑप्शन दिया है आपके सामने 40 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज। तो एक इलेक्ट्रिक स्टोव संचालित करने के लिए जो आवश्यक आवृत्ति होती है वह 50 हर्ट्ज होती है। भारत में 50 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रयोग किया जाता है तथा विदेशों में 60 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रयोग किया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रिक ओवन में थर्मोस्टेट का कार्य नियंत्रण करना है। ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी मीटर, पावर, तापमान, वोल्टेज। तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक ओवन में थर्मोस्टेट का जो कार्य करता है यह तापमान को नियंत्रित करता है। तो इलेक्ट्रिक ओवन में थर्मोस्टेट का कार्य तापमान को नियंत्रित करना होता है। थर्मोस्टेट का प्रतिरोध ताप बदलने से बदलता है, यह तापमान संवेदनशील प्रतिरोध है। 21 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द टेम्परेचर रेगुलेटिंग कंपोनेंट ऑफ एन ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल आयरन। एक स्वचालित विद्युत प्रेस के तापमान नियंत्रक अवयव का नाम क्या है? तो ऑप्शन है आपके सामने प्रेस प्लेट, सॉलिड प्लेट, हीटिंग एलिमेंट, थर्मोस्टेट। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, थर्मोस्टेट। एक स्वचालित विद्युत प्रेस के तापमान नियंत्रक अवयव का नाम थर्मोस्टेट है। थर्मोस्टेट शब्द का अर्थ होता है नियत ऊष्मा। इस कार्य के लिए विद्युत प्रेस, स्टोव, ओवन आदि में ऊष्मा को नियत अथवा नियंत्रित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली एक प्रचलित युक्ति द्विघातिक थर्मोस्टेट युक्ति कहलाती है। 22 नंबर क्वेश्चन है हर उपकरण का पानी हीटर के लिए कमीशनिंग अथवा अधिष्ठापन से पहले इंसुलेशन प्रतिरोध से कम नहीं होना चाहिए। तो हमारा होता है 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। 23 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग इलेक्ट्रिक केतली की ताप इकाई के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो देखिए इलेक्ट्रिक केतली की ताप इकाई के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वह हमारा धातु के ट्यूब में कंसील्ड वायर के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है हीलिंग एलिमेंट को मेटल ट्यूब में रख देते हैं जिससे ऊष्मा उत्पन्न ट्यूब को गर्म करती है तथा ट्यूब केतली में रखे पदार्थ को गर्म करती है। 24 नंबर क्वेश्चन है डोमेस्टिक कस्टमर्स आर प्रोवाइडेड विथ सिंगल फेज सप्लाई वोल्टेज ऑफ। घरेलू ग्राहकों को सिंगल फेज की आपूर्ति वोल्टेज प्रदान की जाती है। तो ये हमारा 230 वोल्ट का सप्लाई होता है घरेलू ग्राहकों के लिए। 25 नंबर क्वेश्चन है द टेम्परेचर कंट्रोलिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इज डन यूजिंग। एक इलेक्ट्रिक आयरन को तापमान को नियंत्रित करने के लिए किसका यूज करते हैं? तो अगर आपको इलेक्ट्रिक आयरन के तापमान को नियंत्रित करना है तो इसके लिए हम लोग बाई मेटालिक स्ट्रिप का यूज करते हैं। यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि एक इलेक्ट्रिक आयरन के तापमान को नियंत्रित करने के लिए हम लोग द्विधात्विक पत्ती का उपयोग करते हैं। समान तापमान पर द्विधात्विक पत्ती स्ट्रेट रहती है। जब इस पत्ती का तापमान पूर्व निर्धारित तापमान से अधिक हो जाता है तो यह एक ओर मुड़ जाती है और पत्ती टूट जाने से संयोजन बिंदु खुल जाता है और इन्हें जुड़ा परिपथ ऑफ हो जाता है।
26 नंबर क्वेश्चन है, इन एन इलेक्ट्रिक आयरन द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम कॉइल टू बेस प्लेट इज मेनली थ्रू। एक विद्युत चालित इस्त्री में कुंडली यानी कॉइल से बेस की प्लेट तक ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? ये हमारा कंडक्टेंस के द्वारा होता है, यानी कि चाल द्वारा होता है। एक टोस्टर का तापमान एलिमेंट डॉट 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 के तार से बना होता है। तो देखिए, जो टोस्टर का तापमान एलिमेंट रहता है ये हमारा नाइक्रोम से बनाया जाता है, जो कि एलपी टेक्नीशियन में आया हुआ यह क्वेश्चन है। तो नाइक्रोम में आपका निकल और क्रोमियम का मिश्रण होता है। नाइक्रोम को विद्युत हीटर में तापन एलिमेंट के रूप में भी प्रयोग करते हैं, और टोस्टर का जो तापन एलिमेंट रहता है उसमें भी हम लोग नाइक्रोम का यूज करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि एक विद्युत चालित इस्त्री यानी कि इलेक्ट्रिक आयरन की बेस प्लेट में ऊष्मा किस प्रकार का वितरित होती है? ऑप्शन है परिसंचरण के माध्यम से, चलन के माध्यम से, संवहन के माध्यम से, विकिरण के माध्यम से। तो ये जो हमारा होता है चलन के माध्यम से होता है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। समान विधि से ऊष्मा का वितरण द्रवों में होता है, विकिरण द्वारा होता है माध्यम से। क्या होता है कि विकिरण विधि में मध्यम हीट हुए बिना वस्तु गर्म हो जाती है। माध्यम में मतलब कोई इफेक्ट नहीं डालता है, फिर भी वस्तु गर्म हो जाती है, जैसे कि सूर्य की किरणें पृथ्वी तक आती हैं, ये होता है विकिरण के द्वारा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।